अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले दिनों महसा अमीनी की बरसी मनाई गई। महसा अमीनी एक ईरानी लड़की ख़ातून थी जिनका पिछले साल इंतकाल हुआ इसी सितंबर के महीने में। उनके इंतकाल के बाद काफ़ी ज़्यादा ईरान में हिजाब के क़ानून को लेकर बात की गई। तो मैं यहाँ पर इस मामले में दो इश्यूज़ को एड्रेस करूँगा। एक तो हिजाब का क़ानून कि हिजाब का क़ानून क्या है और इसकी हैसियत क्या है, और दूसरा महसा अमीनी के इंतकाल की क्या वजह थी, क्यों वो इंतकाल हुई, क्यों वो उनकी वफ़ात हुई। तो हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो देखें, ईरान का क़ानून है हिजाब का, तो उस क़ानून के तहत आप पब्लिक प्लेसेस पर आपको प्रॉपरली हिजाब के साथ आपको अपेयर होना है। घर पे आप कुछ भी करें, स्टेट को, रियासत को या मज़हब को इससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर आप जब पब्लिक में जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों की रियायत करनी है। तो उसमें जो सबसे सर फ़हरिस्त है वो ये कि आपका जो तन है वो मुकम्मल ढांपा हुआ हो और सर प्रॉपरली कवर्ड हो। अब इस सिलसिले में कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कानून में लिखा है कि आपने चादर ही पहननी है। चादर वो जो लंबी सी चादर होती है जो ईरानी ख़वातीन अक्सर ओढ़ती हैं, तो चादर की शर्त नहीं है, ना कोई मानतू, रूसरी या कोई और चीज़, स्कार्फ वगैरह। जिस तरह से भी आप इसको इंश्योर कर सकें वो आपके लिए काफ़ी है। यहाँ तक कि मैं मिसाल देता हूँ, आपके पाकिस्तान में जो ख़वातीन उमूमन शलवार कमीज़ पहनती हैं, इवन वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकती हैं, क्योंकि वो शलवार कमीज़ हमारा बहुत ही बेहतर लिबास है और वो पूरे तन को अगर ढांप लेता है और सर पर अगर दुपट्टा लिया गया तो ईरान के कानून के लिहाज से ये भी काफ़ी है। ये ज़रूरी नहीं है कि चादर ही पहनी जाए तभी जाकर आप इस कानून की रियायत कर सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये कानून आपको समझ में आ गया होगा, ये इस कानून की रियायत ज़रूरी है। इसको इंश्योर करने के लिए ईरान में एक पुलिस फ़ोर्स बनाई गई है जिसको गश्त इरशाद कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ पब्लिक प्लेसेस पर जाती है और जो इसकी वायलेशन करते हुए कोई मिल जाता है तो वो उसका एक कानूनी प्रोसीजर है। जैसे सबसे पहले उसको समझाया जाता है, अगर वो अपने आप को ठीक कर ले तो वेल एंड गुड, वहाँ पर उसको बाकायदा प्यार मोहब्बत से समझाया जाता है। और अगर वो फिर भी ना करे या बाय फोर्स मना करे या कुछ और ऐसी एक्टिविटी करे जिससे मतलब जो उस पर मामूर लोग हैं उनकी हिफाजत का मामला पेश आए, तो वो उसको डिटेंशन सेंटर में लेके जाते हैं, हिरासत में लेके जाते हैं और उसका एक पूरा प्रोसीजर है कि एक सर्टन अरसे तक के लिए उसको वहाँ पर डिटेंशन में रखा जाता है। तो ये तो हो गई ओवरऑल सिचुएशन जो कि गश्त इरशाद के हवाले से मैंने आपसे अर्ज़ की। तो ये सिर्फ हिजाब को इंश्योर नहीं करते बल्कि इखलाकियात को इंश्योर करते हैं। अगर कोई बंदा गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुर्तकब पाया गया पब्लिक प्लेसेस पर, जैसे ओबाश नौजवान ख़वातीन को छेड़ रहे हैं या फिर फहशगोई कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, इसके लिए भी ये पुलिस उमूमन अपना किरदार अदा करती है। तो ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन हो गई इसकी गश्त इरशाद के काम के हवाले से। अब ये कानून एक बना है तो ये उस मुल्क का एक कानून है जिसकी रियायत उस मुल्क में रहने वालों पर उसकी रियायत लाजिम है। जैसे हमारे यहाँ रोशन ख़याल तबके से मैं मुखातिब हूँ, क्या ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हिजाब मना है, बहुत सारी जगहों पर तो निकाब मना है, बहुत सारी जगहों पर ख़ुद हिजाब भी, सर पे स्कार्फ लेना वगैरह ये मना है। तो जैसे वहाँ एक कानून है तो वैसे ही ईरान में भी एक कानून है और जो ईरान में रहते हैं उनके लिए ये लाजिम है कि वो इन क़वानीन की पासदारी करें। तो ये मेरे व्यूज़ हैं इस हवाले से। अब जो महसा अमीनी के साथ क्या हुआ, बेसिकली महसा एक कुर्द ख़ातून थी जिनका ताल्लुक़ कुर्दिस्तान से था और सुन्नी थी। इस वजह से भी इस कंट्रोवर्सी में बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ने किया। तो वो बेसिकली तेहरान से आई थी, वो अपने इलाके से आई थी, तेहरान आई थी और यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन में वो अपने भाई के साथ मौजूद थी। ग़ालिबन इनका हिजाब प्रॉपर नहीं था, तो गश्त इरशाद ने, जो पुलिस वो इखलाकी पुलिस है, उसने इनको बुलाया। कुछ इनके दरमियान कोई गुफ्तगू हुई जो कि सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड है।
گفتگو تو ریکارڈڈ نہیں ہے لیکن یہ چیزیں ریکارڈڈ ہیں کہ ان کو بلایا گیا اور پھر ان کو لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر دوران حراست ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دو بیانیہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو مہسا امینی کے چند قریبی رشتہ داروں کا بیان یہ ہے کہ جس کے مطابق ان کو زد و کوب کیا گیا اور ان کو باقاعدہ مارا گیا۔ ایک یہ بیانیہ ہے، نیریٹو ہے۔ ایک اسٹیٹ کا نیریٹو یا اسٹیٹ کے جو جانبدار ہیں ان کا ایک نیریٹو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک نارمل سرکمسٹانسز میں حراست میں لیا گیا تھا اور اسی دوران ان کی اچانک سے حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ اور پولیس یہ بھی کہتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی مریض تھیں جس کو ڈینائی کرتی ہے، مطلب جس کو ڈینائی کرتے ہیں ان کے جو قریبی ریلیٹیوز ہیں وہ ڈینائی کرتے ہیں، لیکن بہرحال اگر یہ مان لیا جائے تو بھی ہم یہ مان لیں کہ ان کو پہلے سے کوئی بیماری نہیں تھی، تب بھی یہ بڑا امکان اس بات کا موجود ہے کہ ڈیٹینشن کے دوران حراست ان کا انتقال ہو جائے۔ یہ بالکل عین ممکن ہے۔ یہ دو نیریٹیوز ہیں۔ مجھے لاجیکل اور وہ جو بات زیادہ درست لگتی ہے وہ اسٹیٹ کا بیانیہ زیادہ قریب لگتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو زد و کوب کر کے مارا گیا، کیونکہ میں ایران میں کافی عرصہ رہا ہوں، وہاں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس صورتحال میں فقط حجاب نہ کرنے پر کسی کو زد و کوب کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے، پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا، نہ میں جب تک وہاں مقیم رہا میں نے ایسا کچھ سنا، تو یہ بات مجھے درست معلوم نہیں ہوتی جو کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی۔ اسٹیٹ والی بات مجھے زیادہ بہتر لگتی ہے، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو بھی یہ کوئی ایسی مطلب چیز نہیں ہے کہ آپ لے کر ہر جگہ ہنگامے شروع کر دیں، جیسے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑی اس پہ کنٹروورسی ریز ہوئی اور اس پر حجاب کے قانون پر بات کی گئی۔ تو یہ ایک اوورآل میری رائے ہے اس حجاب کے قانون کے حوالے سے، اور مہسا امینی کے ساتھ ایسا کیا ہوا تو یہ میں نے پوری آپ کو بتا دی ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، آپ اس حوالے سے اور بھی جو ریسورسز ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جو میری رائے تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔